Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well and preparing actually well prepared for SBI clerk examinations. So hi, my name is Punya and in today's video I'll share some tips which is going to help you in your upcoming examinations, especially SBI clerk prelims, which is going to be held on 22nd and 28th of February and 1st March of course. So without wasting our time, let's get right into the video. So video start होने के पहले I'll tell you one thing, that is मैं यहाँ पे दो टाइप की टिप्स दूंगी. एक कैटेगरी होगी जो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगी टू फेस द एग्जामिनेशन, और जो सेकंड हमारी कैटेगरी होगी वो हमारी रिटेंशन में हेल्प करेगी. पेपर के टाइम पे रिटेंशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर आपके साथ कोई ऐसे अपोजिट चीज़ हो गई तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं. तो हम सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो बेस्ड होगा हमारे रिटेंशन पे कि हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर. और पहला जो हमारा फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हमारा पूरा का पूरा होगा साइकोलॉजिकल बेस्ड, कि हमें साइकोलॉजिकली कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना चाहिए टू बी साइकोलॉजिकली फिट इन टू द पेपर. सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उन टिप्स की, उन बातों के बारे में जान लेते हैं जो हमें हेल्प करने वाले हैं साइकोलॉजिकली टू बी फिट इन टू द पेपर. Okay, so tip number 1, collect your all essential documents a day prior to your examinations. अगर आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं तो इस वीडियो के जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने पूरे इन डिटेल पूरा का पूरा बता रखा है, आप उसको चेकआउट कर लेना. तो इससे क्या होता है, अगर आप सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक दिन पहले अपने पास कलेक्ट कर लोगे तो साइकोलॉजिकली आपको ये टेंशन तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद कहीं कुछ बिगड़ गया तो, या मुझे पेपर नहीं देने मिला तो मैं बता दे रही हूँ जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो आप अपने पास कलेक्ट करके रख लेते हो तो एग्जाम हॉल में आपके पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है. मतलब आपकी अटेंडेंस होगी, आपको पेपर भी देने दिया जाएगा. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर ही बहुत बड़ा होता है कि हमेशा डर बना रहता है कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूँ. तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना सारे डॉक्यूमेंट्स को और एक दिन पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास इकट्ठा कर लेना. इससे क्या होगा साइकोलॉजिकली, आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट की टेंशन हो रही है या कुछ भी. और अगर एक क्वेरी है सबकी, बहुत लोगों की, कि अगर आधार कार्ड में मुझे कुछ करेक्शन कराने के लिए गया है तो मैं क्या करूं, तो आप जो आप हैं, आप जो पुराना वाला आधार कार्ड था आप वो लेके चले जाओ, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका क्या किस वजह से नहीं है. बस आपको एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, वहाँ आपको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है. जो आपके पास आधार कार्ड है आप वो लेके चले जाओ. वो बाकी बात का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी के टाइम पे वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि दोनों का मिसमैच हो जाएगा तो क्या होगा, तब तक तो आपका हो ही जाएगा करेक्शन. तो इस वजह से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप लेके जा सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2 जो आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, दैट इज think positive and do positive activities before your examination. एक दिन पहले तक, एक दिन पहले, जैसे कल आपका एग्जाम है तो आज से ही आपको बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है. आपको हमेशा उस मोमेंट के बारे में सोचना है कि हाँ आई हैव क्लियर द पेपर, एंड हर चीज़ बहुत पॉजिटिव वे में लेके चलनी है. अगर आप खाना भी खा रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कितना अच्छा खा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. तो बहुत, और एक्टिविटीज़ जो आपकी होनी चाहिए ना वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए. जैसे कि आप कोई भी मोटिवेशनल मूवी देख लो, जैसे बहुत सारी हैं अभी. अब ट्वेल्थ फेल देख सकते हैं, नई मूवी आई है छावा, वो देख सकते हो. तो बेसिकली मेरा क्या कहने का मतलब है कि एक दिन पहले आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको कहीं ना कहीं जाके मोटिवेट करती हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए एक पॉजिटिव बार क्रिएट करती हैं. ऐसा नहीं कि, और हाँ, एक दिन पहले या 2 दिन पहले तक ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो जो तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, फिर वो कुछ भी हो, कोई भी हो तुम्हारे, उनसे एकदम दूर रहो. इससे क्या होगा ना कि जो एक दिन पहले या 1.5 दिन पहले तुम्हारे साथ कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करने वाला हो जाता है या तुम्हारे साथ कोई ऐसी बात हो जाती है तो पेपर के दिन भी तुम्हारा टेम्परामेंट इतना बिगड़ चुका होता है कि तुम्हें सब कुछ आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे, उतना तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जितना तुम्हारा होना चाहिए. तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि निगेटिव लोगों से दूर रहो, कोई भी ऐसी टॉक्सिसिटी जो तुम्हारे अराउंड हो रही हो उससे दूर रहो, और पॉजिटिव सोचो और एक्टिविटीज जो करो वो भी पॉजिटिव करो. जैसे कि तुम क्रिकेट खेल लिए, तुम्हें अगर क्रिकेट खेलना पसंद हो तो तुम क्रिकेट खेल लो, या फिर ऐसा कोई भी एक्टिविटी विच गिव्स यू हैप्पीनेस, विच प्रोवाइड्स यू हैप्पीनेस इन योर ओन वे. तो यू डू हैव टू डू दैट. आपको कुछ भी निगेटिव वे में नहीं लेना है और आपको निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, आपको टॉक्सिसिटी से बहुत दूर रहना है. तो इससे क्या होगा कि आपका एक जो 2-3 दिन पहले से माइंड का साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा. और आपको पता है कि पॉजिटिविटी कैसे इफेक्ट करती है आपके पेपर को या लाइफ में किसी भी इम्पॉर्टेंट
इवेंट पे पॉजिटिव होना अपने आप में कितना ज़्यादा मायने रखता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट, जो बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं या बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। दैट इज़ कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंटरसिटी ट्रैवल करना होगा, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर दोपहर के टाइम पे लगा होगा, तो वो मॉर्निंग में ट्रैवल करके आएंगे एंड डायरेक्ट वो पेपर देंगे। सो ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस यू कैन फेस वन प्रॉब्लम, दैट इज आपको बहुत ज़्यादा डिजीनेस फील हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो एट द टाइम ऑफ पेपर। अब उसके लिए आपको क्या करना है, अगर तो आप इंटरसिटी ट्रैवल करके आए हो या कहीं भी मतलब, तो या फिर आप विद इन सिटी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी करो, एक टिप मैं दूंगी जो आप फॉलो जरूर करना, दैट इज राइट बिफोर योर एग्जामिनेशन, लाइक पेपर के 10-15 मिनट पहले ब्लैक कॉफी पीना। शुगर उसमें उतनी ही डालना कि वो कॉफी की करवाहट को कैंसिल आउट कर दे, बस उतना ही। और ब्लैक कॉफी अच्छे अमाउंट में लेना, नॉट लाइक कि पूरा का पूरा पाउच, लेकिन एक अच्छी हार्ड कॉफी बना के पीना। इससे एक तुम्हें बहुत बड़ी बेनिफिट मिलने वाली है कि अक्सर दोपहर के टाइम में या मॉर्निंग के जो एकदम अर्ली मॉर्निंग में पेपर होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लो फील होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्लीपी फील होता है, लेजीनेस आती है। तो अगर आप वो ब्लैक कॉफ़ी पी लोगे, या बहुत लोग के लिए चाय वर्क करती है तो आप चाय ले लो, मतलब चाय थोड़ी कड़ी, और या फिर ब्लैक कॉफ़ी, लाइक ब्लैक कॉफ़ी इज़ बेस्ट क्योंकि वो मेरे लिए भी वर्क करती है और बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करती है। तो ब्लैक कॉफ़ी लेके जाओ। इससे क्या होगा ना, जो ड्यूरिंग एग्जाम आपको डिजीनेस होती है और आपको आप यॉर्निंग करते हो पेपर पढ़ते हुए, या आरसी आती है तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि लाइक ये सबसे ज़्यादा होता है ना इंग्लिश में, जब कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ते हैं तो आपके साथ ऐसा होता है कि यू फील वेरी लो, आपको ऐसे नींद सा आएगा, यू फील वेरी स्लीपी। तो उससे बचने के लिए आप ये ट्रिक फॉलो करके देखो, बहुत आपके लिए हेल्प मिलेगी। लाइक आप एकदम से ऐसे फ्रेश माइंड में होके जाओगे। यहाँ बहुत लोगों को ठंडा खाना पसंद होता है, तो उसमें आप जूस ले सकते हो सर्टेन काइंड ऑफ, लाइक जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, या फिर दही, छाछ, बेसिकली कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे गट को अच्छा लगता हो और जो तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हें फ्रेश कर दे रही हो, तो वो आपको फॉलो करना है। नाउ टिप नंबर फोर इज नो मॉक्स 1 डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन। पेपर के एक दिन पहले आपको कोई भी मॉक नहीं देना है, कोई भी मॉक नहीं देना है, ना तो एसबीआई क्लर्क का देना है, ना ही किसी और पेपर का देना है। 1 day prior to the examination you don't have to do any mock, you don't have to watch any video। और जिनका पेपर 28 को है और 1 मार्च को है, या फिर 22 को है, उनको किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखना है, वीडियो एनालिसिस आपको नहीं देख के जाना है, क्योंकि वो क्या होता है कि आपके लिए एक सर्टेन बार सेट कर देता है। अगर आप ना भी चाहो ना तो भी वो आपके लिए थोड़ा सा एक ऐसे एक मार्जिन सेट कर देता है कि हाँ, इस लेवल का बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। थिंक ट्वाइस, लाइक इफ योर पेपर कम्स इन डिफिकल्ट शिफ्ट, देन आपको तो ये लगेगा कि नहीं, उस लेवल के बंदे ने लाइक जो एक सेफ अटेम्प्ट है, जितना मेंटोर्स ने बता रखा है वो तो इतना है, बट मेरे तो इतने ही हो रहे हैं, तो आप और पैनिक होगे और आपके अटेम्प्ट और कम होंगे। तो वीडियो एनालिसिस बिल्कुल मत देखना, खुद पे ट्रस्ट रखो कि खुद पढ़ के आए हो तो खुद भी अच्छा ही करोगे। वीडियो एनालिसिस बिल्कुल मत देखना। हाँ, तुम्हारा पेपर खत्म होने के बाद तुम भले देख सकते हो, पेपर के पहले वीडियो एनालिसिस एकदम नहीं देखना है, और पेपर के एक दिन पहले मॉक एकदम किसी भी कंडीशन में नहीं देना है, क्योंकि फिर उससे वही होगा कि आज जो तुमने मॉक दिया, मान लो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का आ गया या बहुत ज़्यादा कम लेवल का आ गया, तो या तो तुम बहुत ज़्यादा स्कोर कर लोगे मॉक में, या तो तुम कम स्कोर करोगे, या फिर एक एवरेज स्कोर भी तुम्हारा रहा ना, तो अगले दिन जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पेपर आएगा, तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे ही खरी नहीं उतर पाओगे, और फिर वहां से तुम्हें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाएगा। तो मॉक एकदम नहीं देना, एकदम फ्रेश माइंड से जाना और पेपर दे के आना। तो ये कुछ टिप्स थे जो हमें साइकोलॉजिकली हेल्प करेंगे ड्यूरिंग आर examination. Now we will talk about some tips which will help us to retain in our examination. Tip number 1 is follow the sigma rule. What is the sigma rule? Miscellaneous, then comprehensive. Comprehensive वो इंग्लिश में भी हो सकता है, comprehensive मतलब जो पजल आता है रीजनिंग में वो हो सकता है, comprehensive मतलब DI आ सकती है मैथ्स में। तो सबसे पहले आपको करना है मिसक्लिनियस सारे ही सेक्शन में, सेकंड आपको करना है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन, और थर्ड जो आपका है वो आपको करना है, अगर मैथ्स है तो अर्थमेटिक्स, अगर रीजनिंग है तो ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस, एंड अगर वो इंग्लिश है तो आपको करना है पैराजम। सिंपल सा रूल, एक कुछ भी मत सेट करो, कुछ भी नहीं करना आपको, बस यही एक सिग्मा रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले मिसक्लिनियस, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके बाद हमें करना है अपना अर्थमेटिक्स या फिर ब्लड रिलेशन और या फिर पैराजम्बल। बस इतना सा, ये सिग्मा रूल है, इसको फॉलो कर लो। इससे क्या होगा ना कि तुम
जितना ही सही सही अटेम्प्ट करते रहोगे, लाइक मिसकलिनियस आपको पता है थोड़ा सा इजियर सेक्शन होता है और उसमें हमारे अटेम्प्ट थोड़े से कम टाइम में हो जाते हैं। तो एक ये होता है ना कि जब हमारे अटेम्प्ट कम टाइम में हो रहे होते हैं और सब हमें वहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होता है ना, तो एक बहुत अच्छी फील आती है कि हाँ आई एम डूइंग इट और मैं इसको कर रहा हूँ इन अ वेरी राइट वे और मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वहाँ से एक मोटिवेशन स्टार्ट होती है जिसके चलते वो आपको पूरे पेपर में कूल एंड काम रहने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये मेरा टिप है कि सिग्मा रूल को फॉलो करो। मिसकलिनियस सबसे पहले करो, बीच में आप करो कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन जो थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद से फिर आप कर लो जो भी आपका एक्स्ट्रा बच रहा हो पेपर में। बस ये आपको मतलब फॉलो करना ही करना है। बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़ना कि सबसे पहले मैं कुछ और निपटा लूँ, सबसे पहले मैं कुछ और निपटा लूँ। बहुत सारे बच्चे बात जानते भी होंगे कि हमको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब एक चीज़ है कि पेपर्स में क्या होता है ना, जैसे मॉक की तरह नहीं होता कि सारा सेक्शन एकदम एक ही लाइन में आ जाता है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आता है तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब क्या है कि अगर मान लो कि तुम्हें करना है मिसकलिनियस, 5 क्वेश्चन तुमने पहले कर लिए इनइक्वालिटी के, फिर आ गए पजल, नंबर 1 जो क्वेश्चन पजल वाला है उस पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करो और फिर सीधा सीधा 5 क्वेश्चन के बाद जंप करो। अब ये चीज होगी, इससे आपको हर क्वेश्चन पे क्लिक करके टाइम नहीं वेस्ट होगा और इससे आप सीधे जंप कर जाओगे अपने सेक्शन पे। यही रूल आपको फॉलो करना है तीनों ही सेक्शन में कि जहां भी आपको मिसकलिनियस दिखे मिसकलिनियस करते जाओ और जहां पे भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव या अदर कुछ दिखे वहां पे मार्क फॉर, इवन अदर कुछ नहीं, जहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव दिखे मार्क फॉर नेक्स्ट कर दो। मार्क फॉर नेक्स्ट कर दोगे वो पर्पल हो जाएगा, फिर तुम्हें करना होगा वहां पे जाके क्लिक करके कर लेना और जितने तुम्हारे ब्लैंक होंगे वो तुम्हारा होगा एक्स्ट्रा सेक्शन जिसको तुम करोगे सबसे बाद में। तो ये हो गया टिप नंबर 1। टिप नंबर टू, डोंट सेट योर टारगेट सो हाई। मतलब एक मिनिमम आप बना लो कि हाँ मिनिमम, लाइक और मिनिमम में आपको मिनिमम ही बनाना है। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टारगेट मैंने सेट कर लिया कि हाँ रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 34 सेट कर लिया। नहीं, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टारगेट को सेट करो और तीनों ही सेक्शन में उतना सेट कर लो कि हाँ उतना मुझे जाना है। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ योर पेपर। तो उसके लिए यू हैव टू सेट अ टारगेट, बट एक बहुत कम लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल का टारगेट आपको सेट नहीं करना है। आपको सिर्फ उतना करना है कि हाँ बेयर मिनिमम मेरे इतने हो जाए, उसके बाद से फिर तो मैं कर ही लूँगा या कर ही लूँगी जैसा भी है। तो उसके बाद जो आपको टाइम बचता है ना उसमें वो करो। बहुत ज़्यादा टारगेट अपना हाई मत सेट करो क्योंकि फिर अगर वो नहीं मीट हो पाया तो बीच में ही आप पैनिक कर जाओगे और जो आप करने वाले थे अच्छा आप वो भी नहीं कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये फैक्टर बहुत बड़ा होता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन लेके चलते हो अपने पहले से शिफ्ट वालों का देख के या अपने मॉक में अपनी परफॉर्मेंस को देख के। तो उसको आई डोंट थिंक कि उसको आपको अंडर वैल्यू करना चाहिए, बट उसको ओवर वैल्यूड करना भी बहुत ज़्यादा ही गलत होगा और वो आपके एग्जाम में एक निगेटिव तरीके से रोल प्ले करेगा। तो इसमें आपको करना है कि आपको एक बेयर मिनिमम तो तीनों ही सेक्शन में वो कर लेना है, सेट कर लेना है, बट उसके बाद जो होता जाता है आपको करते जाना है। सिंपली गो विद द फ्लो। नाउ टिप नंबर 3, आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ एग्जाम सेंटर पे। आप अपनी अटेंडेंस सब कुछ करा के और वहाँ स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, लाइक अपने एरिया पे बैठ जाओ लैब में। अब जो थोड़ा सा मार्जिन रहेगा ना, एक टाइम का गैप होता है कि पेपर स्टार्ट होने में भी 15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है और तुम इस साइड बैठे हो, कंप्यूटर तुम्हारे सामने है। एक बार ब्रीद इन करो लाइक 3, 2, 1 एंड उसके बाद से सारे के सारे लाइक आपको जितने स्क्वायर रूट्स याद है, जितने क्यूब रूट्स याद है, जितनी आपको अपोजिट वैल्यू याद है, जितनी आपको प्लेस वैल्यू याद है, बस अपने माइंड में उसको से रिपीट करते रहो। बस एकदम उसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे रिपीट करते रहना कि यस 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, एकदम अपने माइंड में करते जाना है। अब क्या होगा ना कि अगर सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर अप्रोक्सीमेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ये जो वैल्यू है ये नियर है इस वैल्यू के, और आप उसको मतलब जितना टाइम आपको लेना चाहिए उससे 5-7 सेकेंड कम में ही आप कर लोगे। और ये टाइम आपका बचेगा लगभग 10 क्वेश्चन में, लाइक सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो 10 से 12 क्वेश्चन में टाइम आपका बचने वाला है जो आपके 2 से 3 मिनट का डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा ये कर लेना कि वहां पे जाने के बाद जो आपको पेपर मिलना है अपने सीट पे बैठने के बाद और पेपर स्टार्ट होने के पहले जो टाइम बचता है, जो टाइम मिलता है, उसमें बस आप कुछ नहीं सिंपली और जितना आपको याद है, लाइक मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचो या वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देखने लगो, नहीं, जितना तुम्हें याद है बस उसको रिटेन करने की कोशिश करो। उसको एक बार ऐसे लाइक अपने दिमाग में चलाने की कोशिश करो कि यस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 या 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, बस इस तरीके से। आपको और कुछ नहीं करना है, सिंपली बस उसको ऐसे एक बार रिमेंबर करते जाना है, बस इतना। नाउ टिप नंबर 4, दैट इज फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स। फोकस करो एक्यूरेसी पे, अटेम्प्ट पे
ध्यान दो, बट इतना ज़्यादा नहीं कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेना है, जबकि तुम्हारी एक्यूरेसी तो अच्छी है ही नहीं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइक मैथ्स वगैरह में इतनी एक्यूरेसी नहीं जा पाती, तो वो गेस कर लेते हैं लाइक, और वो गेस इस तरीके से करते हैं ना कि कोई लॉजिकल तरीका नहीं होता उनका, बस सिंपली जय माता दी यही होगा, सिंपली जय माता दी यही तो वो गेस वर्क आपको नहीं करना है। अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो समझो कि सबके कम हो रहे हैं, अगर जो तुम सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो तो। बाकी अगर नॉन सीरियस हो तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी चलेगा, बट अगर तुम सीरियस हो और जरा सा भी सीरियस हो और पढ़ रखा है, लाइक तुमने पढ़ाई कर रखी है और तुम्हारी एक सर्टेन तैयारी है, तो तुम्हें गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम ही नहीं करना है कि तुम्हें अटेम्प्ट अपने बढ़ाने के चक्कर में तुम बहुत ज़्यादा लाइक अपनी एक्यूरेसी खराब कर दे रहे हो और तुम्हारी जितनी पॉजिटिव मार्किंग होनी चाहिए उससे ज़्यादा तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो। अटेम्प्ट अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो अगर तुम्हारे अटेम्प्ट कम हो रहे हैं तो ट्रस्ट मी वहाँ पे बैठे सारे ही बच्चों के अटेम्प्ट कम हो रहे होंगे। एक दो थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो जाता है क्योंकि फिर वो बहुत प्रो लेवल के लोग होते हैं जिन लोग का होता है ऐसा, बाकी 99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनका तुम्हारी तरह ही पेपर गया है, जो शायद तुमसे +-2 बस इतना। तो अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अपने अटेम्प्ट्स पे ज़्यादा ध्यान ना दो कि तुम्हें पूरा वहाँ पे ग्रीन कर देना है। हाँ, लेकिन ये रहे कि अगर रीजनिंग तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हें करना है, मतलब टारगेट तो अपना लेके चलो कि तुम्हें जितना आता है अपना 110% देना है। बट अगर तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं रहेगी, अगर तुम्हें माइनस मार्किंग हो जाएगा तो उस चीज़ का कोई फायदा ही नहीं है कि तुमने चाहे जितने लाख अटेम्प्ट कर लिए हो, बट मार्क्स तो तुम्हारे डिडक्ट होने वाले हैं ना। और अगर तुम्हारा पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट शिफ्ट में आता है, तुम्हारे अटेम्प्ट्स भले ही थोड़े कम रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और तुम्हारे मार्क्स बैलेंस हो जाएंगे। नाउ टिप नंबर 5, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जीरो से रीस्टार्ट। यस, तुम्हें जब भी तुम कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ जाओ या कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो तुम ऐसा हो गया हो कि तुम यूजुअल टाइम से तुमने उसमें ज़्यादा टाइम ले लिया है, लाइक यूजुअली तुम्हारे उस क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट लगते थे, बट एट द टाइम ऑफ रियल टाइम एग्जामिनेशन तुम्हारा थोड़ा सा वो 3 मिनट ले लिया या 3 से 3.5 मिनट ले लिया, तो तुम्हें तुम उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में अगर स्टक हो जाओ तो तुम्हें जीरो से रीस्टार्ट करना है। लाइक उस क्वेश्चन को तुम्हें तुरंत स्किप करना है अगर वो तुम्हारे यूजुअली ज़्यादा टाइम ले रहा है तो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं बस मैं एक स्टेप दूर हूँ, तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो अपना 20-25 सेकेंड, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि तुम्हारे हो सकता है ऑप्शंस तुम्हें इजी मिल जाए कि तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ना पड़े और ऑप्शंस में तुम्हारे टाइम बच जाए। तो तुम्हें जीरो से रिस्टार्ट करना है, तुम्हें तुरंत ढूंढना है उसका अगला ऑल्टरनेटिव कि कहाँ मैं, लाइक अगर मैंने यहाँ पे 1 मिनट गंवा दिए हैं तो कहाँ से मैं 1 मिनट सिक्योर कर सकता हूँ। ट्रस्ट में सोचने का टाइम तो बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, बट स्टिल एक चीज़ है कि पेपर क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा और इतने टाइम में बन जाएगा। अब अगर कोई तुमसे क्वेश्चन 1 मिनट में बनता है तो इस तरीके की प्रैक्टिस करो, इस तरीके का वहां पे अपना सोचो कि उस क्वेश्चन को तुम 40 सेकंड में बना लो, 40 सेकंड में बनाओ, 20 सेकंड में उसके ऑप्शंस को रख दो। और लास्ट के अगर 3.5 से 4 मिनट तुम्हारे पास बचते हैं तो उस टाइम में तुम्हें ना तो कोई पजल उठानी है ना तो कोई डीआई उठानी है, ये दोनों चीज़ तो बिल्कुल नहीं उठानी है। अगर लास्ट के 3-4 मिनट तुम्हारे पास हैं तो तुम ट्राई करो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक्स से खींच सकते हो, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा मिसलिनियस सेक्शन से खींच सकते हो, बट तुम्हें डीआई बिल्कुल भी नहीं उठानी है। और हाँ, बट अगर ऐसा है कि बहुत सिंपल सा है, अगर ऐसा है कि आपको एक चार्ट वहाँ पे दे रखा है और सारी वैल्यू जो है वो एकदम कट टू कट है कि हाँ ये इतना टोटल है, इतना मेल है और तो फीमेल खाली आपको निकालना रहेगा, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं जो आपके 2 मिनट में इजीली बन जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे ही टिप्स को फॉलो करके देखो, यू विल फील सो गुड। और इस तरीके से ये आपको साइकोलॉजिकली भी हेल्प करेगा पेपर में, और ये आपको पेपर में रिटेन करने के लिए, लाइक जो चीज़ आप भूल जाते हो या फिर किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उससे भी आपको बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एंड आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और जिनका भी पेपर है 22 या 1 मार्च को, उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 22 वालों के पास थोड़ा सा कम टाइम है क्योंकि 2 दिन सिर्फ बचा है पेपर को। तो हाँ, आई होप कि ये सारी चीज़ें तुम लोग के लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर रही हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आना।